जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। बात करेंगे 19 सितंबर 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हो गया, प्रधानाचार्य होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए, रायका इंटर कॉलेज हो गया, रायका बालिका इंटर कॉलेज के लिए जो भी कॉलेजें होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अनुपूरक जो विज्ञापन है वो यहाँ पर अपडेट किया गया है 19 सितंबर 2025 को। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत में निकल रही, आने वाले वीडियो के अंतर्गत पे मैं इसका अलग से सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा। बनी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल एक्सट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर चीज़ को, हर पॉइंट को कुछ ना कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मालूम भी होगा। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में, ऑफिशियल पिन कोड नंबर है 249404, वेबसाइट है psc.uk.gov.in। वेबसाइट में इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके फॉर्म फिल के लिए काम आएगा करते टाइम पे जो भी चीज़ें होंगी। और उसके बाद में आपको एड्रेस की बात करेंगे तो आने वाले समय पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, तो इसलिए आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार के अंतर्गत है, 249404 इसका पिन कोड नंबर हो गया। और बात करेंगे तो प्रिंसिपल के लिए, मेल फीमेल के लिए रायका इंटर कॉलेज और रायका बालिका इंटर कॉलेज के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 19 सितंबर 2025 को। आप फॉर्म फिल करेंगे 22 सितंबर 2025 से आपके लिए पोर्टल चालू कर दिया जाएगा, और इसका जो आपका क्लोजिंग डेट होगा 12 अक्टूबर 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। कब से? 22 सितंबर से लेकर 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को, और 19 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, जो भी यूपीआई थ्रू जो भी आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है, अब 12 अक्टूबर 2025 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर आपके फॉर्म पे कोई मिस्टेक हो जाता है, बाई चांस कोई मिस्टेक होता है, कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो उसमें कोई माइक्रो मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोबारा फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, फिर वापस अप्लाई करो, ये चीज़ करो, जहाँ पर भी मिस्टेक है उसको करेक्शन करो, ये चीज़ें होती है। और उसके बाद की बात करेंगे तो डेट है 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आपने देख लिया। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे दिया गया, लेकिन अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो आप इसके अंतर्गत पे बैठ के इसको सारे का सारा पढ़ लीजिएगा। मैं शॉर्ट में जो पॉइंट है वो आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसीज इसके अंतर्गत पे कितनी है? 692 पोस्ट है, 698 सेकंड 692 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। विज्ञप्तियों की संख्या क्या होता है? गड़बड़ सकता है, जैसे कि इनके द्वारा इसके यहाँ पर कहा गया है। देखिए, जैसे कि इसके अंतर्गत पर है टोटल, इसके अंतर्गत पर जैसे यहाँ पर वैकेंसीज बटी हुई है तो एक एक करके देख लो, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे ऊपर वाली जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, ऊपर ये सामान्य शाखा के लिए, और इसके अंतर्गत पे महिला शाखा फीमेल के लिए 68 पोस्ट है फीमेल के अंतर्गत पे, और 624 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के लिए, और महिला के लिए इसके अंतर्गत पे 68 पोस्टें दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे दिव्यांग के लिए यहाँ पर 24 है, और फीमेल के अंतर्गत पे 2 पोस्टें दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुल रिक्त पद जो इसके अंतर्गत पे दिया है, दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे ये चीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर एक एक करके कैटेगरी वाइज है, ठीक है। इसमें इसको देख लेते हैं। दृष्टिहीन और निम्न दृष्टिता वाले के अंतर्गत पे 6 हो गया, और बधिर और श्रवण शक्ति में जो इसके ह्रास के अंतर्गत HPD कैटेगरी की जिसको कहा जाता है 6, और नीचे फीमेल के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है और 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पाया जाता है। और चलन दिव्यांगता और जिनके अंतर्गत पे परमस्तिष्क के अंतर्गत पे घात जिसको होता है, और रोग मुक्त कुष्ठ और बौनापन, तेजाब और आक्रमण के पीड़ित, और पेशीय जो इसके अंतर्गत दुष्पोषण एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत पे कैटेगरी आएगा, OA, OL, LC, DW, AAV और AV, VL और OAL और CP और MDY, TH और PHV और TH और HP और PV के अंतर्गत पे 6 पोस्ट, और सामान्य शाखा के अंतर्गत पे, जनरल के अंतर्गत पे फीमेल के लिए कुछ नहीं इसके अंतर्गत पे। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो स्वप्रायणता जिसको ऑटिज्म के अंतर्गत पाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ऑटिज्म करके, और बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम और निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता के अंतर्गत
अंतर्गत पे श्रेणी हेतु दिव्यांगता चिन्हित नहीं है, ठीक है, इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं होता है। और फिर उसके बाद में ये वाली कैटेगरी जो इसके अंतर्गत पे इसमें है खंड क और से लेकर घ के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रति निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर जो अंधता और सम्मिलित है, इसके अंतर्गत पे 6 पोस्टें हैं। सामान्य शाखा के अंतर्गत पे फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं है। और इसके अंतर्गत पे जैसे कि लास्ट जो इसके अंतर्गत पे दिया गया है अनारक्षित श्रेणी हेतु जो अवधारित जो पदों की संख्या बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 600 पोस्टें इसके अंतर्गत पे आपके लिए दी गई, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ये है। और उसके बाद में यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत पे 66 पोस्टें इसके अंतर्गत पे रिजर्व हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जो भी यहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशन जो भी चीज़ होगा इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। और यहाँ पर ग्रुप ए का वैकेंसी होता है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। समूह क जिसको कहा जाता है तो ग्रुप ए की वैकेंसी होगी। और ग्रुप समूह ख होगा तो ग्रुप बी हो गया इंग्लिश में, और उसके बाद में समूह ग हो गया तो ग्रुप सी हो गया। उसके बाद में घ जो भी आवश्यकता देंगे तो ग्रुप डी जो भी आवश्यकता इससे करके आ जाएगा, आप समझ लेना। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत में इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र कार्मिकों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% मार्क्सों के साथ में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य है। आपके पास में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट जो भी इसके अंतर्गत पे है। 50% स्नातकोत्तर उपाधि धारित होना चाहिए। और उसके बाद में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के अंतर्गत पे। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें कही गई है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत पे कहा गया है उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने क्या किया गया है, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु इसके अंतर्गत पे पात्र होंगे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र इसके अंतर्गत होंगे। थर्ड पॉइंट है इसके अंतर्गत में जैसे क्या कहा गया है, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी के पद पर सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण और योग्यता अनिवार्य रूप से क्या कर लिया हो, धारित करते हो, तो सीमित विभागीय परीक्षा हेतु इसके अंतर्गत में पात्र होंगे। उसके बाद में फोर्थ नंबर का पॉइंट कहा गया है, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक एलटी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सामान्य शाखा राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने सहायक अध्यापक एलटी के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। टिप्पणी कही गई है, विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा, निर्गत किया जाएगा। ठीक है, सामान्य शाखा के अंतर्गत में फीमेल के अंतर्गत पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है कि यहाँ पर महिला शाखा के अंतर्गत पे उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करती हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत पे कहा गया है, जिसके अंतर्गत पे बात की गई है, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता के पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करती हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे।
उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत थर्ड पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापिका LT के पद पर सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता और अनिवार्य रूप से धारित करती हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। ठीक है, ये चीज भी अपने को ध्यान में रख लेना है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी सहायक अध्यापिका LT राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जिन्होंने सहायक अध्यापिका LT के पद पर न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करती हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। टिप्पणी कही गई है, विभागीय परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे देख लिया, वैकेंसीज देख ली, दिव्यांग कैटेगरी एक्सेट्रा के अंतर्गत पे, जनरल कैटेगरी जो भी उसके अंतर्गत पे निकल के आ रहा था। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत पे बहुत सारे पॉइंट दी गई है। एज लिमिट की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीमित विभागीय परीक्षा है तो अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम मैक्सिमम एज लिमिट आपके लिए 55 कहा गया। आपका एज काउंट होगा 1 जुलाई 2025 के अंतर्गत पे। अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2025 को अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1970 से पूर्व नहीं होना चाहिए। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो रिजर्वेशन का जो चीज़ है, उत्तराखंड राज्य शैक्षिक जो इसके अंतर्गत में राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के भाग 8 अन्य प्रावधान के नियम 21 के अनुसार प्रधानाचार्य रायका इंटर कॉलेज और रायका बालिका इंटर कॉलेज के 50% पदों पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। देखिए, रिजर्वेशन कैटेगरी बहुत सारा विवाद हो रहा था पहले से, अब इसमें क्लियर हो गया है। किंतु कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 232 दिनांक 26 यहाँ पर 26 इसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो सितंबर 2018 के अनुसार कुल रिक्त पदों के 4% दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित है। दिव्यांग कैटेगरी के लिए इसके अंतर्गत पे रिजर्व है जो बात कही गई है। आगे पढ़ लेना जो इसके अंतर्गत पे सबसे आपको अप्लाई कैसे करनी है, इसीलिए मैं वेबसाइट आपको प्रोवाइड करता हूँ। psc.uk.gov.in पे जाके अप्लाई करनी है, ukpsc.nhc.in पे जाके आपको इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर लेनी है। देखिए, जो इस टाइप इसके अंतर्गत ऑफिशियल वेबसाइट। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो देखिए, अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 172 रुपये 30 पैसा है और उसके बाद में शारीरिक दिव्यांग के लिए 22 रुपये 30 पैसा इसके अंतर्गत पे फीस पेमेंट हो जाता है। जैसे कि इनके द्वारा इसके में अपडेट किया गया है कि दिव्यांगता उपश्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी, किंतु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 22 रुपये आपको इसके अंतर्गत पे देय होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 11 मार्च 2024 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। देखिए, जो ये वैकेंसी अपडेट था तो इसके अंतर्गत पे नहीं, पहले तो इसकी वैकेंसी अपडेट है ना, जो इसके अंतर्गत पे जो संशोधित किया गया है, जैसे पूर्व प्रकाशित विज्ञापन जो आपका विज्ञापन अपडेट था 11 मार्च 2024 को, तब से ये विवाद में था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि हर कोई कह रहा था कि इस कैटेगरी के अंतर्गत पे नहीं होना चाहिए, पदोन्नति होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। तो उसके अनुसार इसके अंतर्गत में यहाँ पर जो भी चीज़ है, जो भी अन्य शर्तें हैं वो यथावत रहने वाली है। जो यहाँ पर वैकेंसीज की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अपडेट वाला। और इसके अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे जो वैकेंसीज यहाँ पर बटी है 692 पोस्ट है जो इसके अंतर्गत पे है। कुल यहाँ पर रिक्त पद 624 है, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 600 पोस्ट है, फर्स्ट वाले में आ जाता है, और सामान्य शाखा में और फीमेल शाखा के अंतर्गत पे 66 और दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे जो वैकेंसीज इसके अंतर्गत पे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जैसे पॉइंट कह रहा है ना, अति महत्वपूर्ण निर्देश है, तो इसके अंतर्गत पर आप ये पॉइंट नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और उसके बाद में 7th, 8th, 9th, 10th और उसके बाद में जो यहाँ पर पॉइंट 11, 12, 13, 14, 15 करके जो यहाँ पर पॉइंट 16 पॉइंट जो इसके अंतर्गत पे दी गई है। अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर देख लीजिएगा। वैसे तो पहले मैंने इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड किया गया, लेकिन जो न्यू अपडेट अभी इसमें आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और जो इसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत पाएगा तो 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकता है। अगर मेरे पास में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास में समय अवेलेबल होगा तो मैं आने वाले
वीडियोज़ के अंतर्गत इसका सिलेबस भी एक बार, अगर मैंने, वैसे तो मुझे याद है कि मैंने इसका सिलेबस पहले प्रोवाइड किया था, वापस मैं रिपीट इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको वापस रिपीट भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, तो और आने वाले समय पर आपको मालूम भी हो जाए। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रधानाचार्य जो रायका इंटर कॉलेज और रायका बालिका इंटर कॉलेज जो सीमित विभागीय परीक्षा है, तो जो अनुपूरक विज्ञापन, जो इसके अंतर्गत विज्ञापन तो इससे पहले अपडेट था, लेकिन कुछ इसके अंतर्गत पे करेक्शन है, चेंज करके जो न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है, सॉलिड रूप से जो आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया गया था, वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।